Hello students, so now we are going to talk about the लेहा और it is also known as our लेहा, right? So लेहा क्या होता है एक्चुअली एक तरह का सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है ना। लेहा इज अ सेमी सॉलिड और थिकेंड एक्सट्रैक्ट prepared in a medium of sugar or jaggery. It is prepared by using powdered drugs and pulp of fruits in the sugar medium of, it may be jaggery, sugar candy or honey in an aqueous medium of water, राइट। तो इसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। यह एक सेमी सॉलिड, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सेमी सॉलिड और थिकेंड एक्सट्रैक्ट रहता है, ठीक है। यह लिक्विड नहीं होगा, सॉलिड नहीं होगा, यह सेमी सॉलिड होगा, थोड़ा सा चिपचिपा होगा, थोड़ा सा जस्ट लाइक ए हलवा, है ना, उस तरह से रहता है। च्यवनप्राश उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है ना। तो च्यवनप्राश को आप ध्यान में रखिए, कभी खाए होंगे तो उसको ध्यान में रखिए। सेमी सॉलिड और थिकेंड एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड इन अ मीडियम ऑफ शुगर और जैगरी। सो शुगर और जैगरी इसमें यूज होता है, इसलिए यह स्वीट टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पाउडर्ड ड्रग, ये कई ड्रग हो सकते हैं, एक ड्रग हो सकता है, 2, 10, 20, 50, 300, डिपेंड ऑन द व्हाट काइंड ऑफ our लेहा वी आर प्रिपेयरिंग एंड व्हाट इज़ द आवर डिज़ायर्ड एक्सपेक्टेशन। तो ये भी और फ्रूट के पल्प हो सकते हैं, इसमें आंवला हो सकता है, इसमें पपीता हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, उसके पल्प्स को शुगर मीडियम, मतलब शुगर मीडियम जैसे कि जैगरी यूज़ कर सकते हैं, शुगर यूज़ कर सकते हैं, शुगर कैंडी भी यूज़ होता है, हनी यूज़ होता है, उसको एक्वस मीडियम ऑफ वाटर में मतलब मिला के बॉयल करके बनाया जाता है, ठीक है। इसको अवलेहा बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, बहुत ही पॉपुलर और इम्पोर्टेंट एग्जांपल च्यवनप्राश, डाबर च्यवनप्राश, वैद्यनाथ च्यवनप्राश, पतंजलि च्यवनप्राश, है ना। हम सब खाते हैं इम्यून बूस्ट करने के लिए, वही अवलेहा है और वही लेहा है। उसके बाद ब्राह्मी लेहा, अश्वगंधा लेहा, इंडिविजुअल लेहा भी है ना, अमलाकी लेहा। तो ये एग्जांपल आप याद कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, राइट। सो जब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहला पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट, राइट। सो जो भी इंग्रेडिएंट उसमें यूज होने वाला है, क्योंकि हर्ब बोले तो इसमें लीव्स भी आ सकता है, कोई फ्लावर भी हो सकता है ना। ये कोई फ्रूट भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है, बार्क भी हो सकता है ना। तो ये कौन सा हर्ब्स वी आर गोइंग टू सेलेक्ट फॉर टू प्रिपेयर द अवलेहा, ज़्यादातर फ्रूट यूज़ होता है ना। तो यहाँ पे डेफिनेशन में भी देख चुके हैं, पल्प ऑफ द फ्रूट बेस्ड ऑन डिजायर्ड थेराप्यूटिक एक्टिविटी, किस लिए बनाया जाता है, लाइक इम्यूनिटी के लिए बनाया जाता है। तो कौन कौन से हर्ब्स के पास इम्यूनिटी बूस्टर प्रॉपर्टी होता है, लाइक क्लोव, जिंजर, है ना, और इट में भी आंवला, इट में भी तुलसी, तो डिपेंड्स। देन प्रोसेसिंग ऑफ इंग्रेडिएंट, अब ये जो इंग्रेडिएंट हमने फ्रेश सोर्स से कलेक्ट कर लिया, इसको क्लीन करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये इट में भी हैव द फंगस, इट में भी हैव द सॉइल पार्टिकल। क्लीन एंड प्रोसेस फॉर ड्राइंग, पाउडरिंग एंड डिकॉक्शन और एक्सट्रैक्ट। तो इसको अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद इसको पाउडर फॉर्म में करना पड़ेगा, और यह एक्सट्रैक्ट की ज़रूरत है तो एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ेगा डिकॉक्शन वाटर में बॉयल करके, है ना। और उससे पहले इसको ड्राई करना पड़ेगा। ड्राई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नेचुरल सोर्स से मिला है, तो इसमें मॉइस्चर कंटेंट रहेगा, वाटर कंटेंट रहेगा। तो उसके बाद उसको हम इस तरह से रेडी कर लेते हैं। उसके बाद मिक्सिंग, कंबाइन इंग्रेडिएंट, उसके बाद वी हैव टू मिक्स, लाइक इफ़ इट इज़ मल्टीपल इंग्रेडिएंट और मल्टीपल डिकॉक्शन, वी हैव टू मिक्स, मल्टीपल पाउडर है तो उसको मिक्स करेंगे, और एक तरफ एक फाइनल सेट ऑफ इंग्रेडिएंट हम तैयार कर लेंगे अपने अवलेहा प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है कुकिंग। अब कुकिंग मतलब इसको मैं जैसे कि बोल चुका हूँ, एक्वस मीडियम ऑफ वाटर में जैगरी और हनी या शुगर के साथ कुक करना पड़ेगा। इसको मतलब फायर में रखना पड़ेगा, सो दैट इट विल बी बॉइलिंग। वाटर डालने के बाद कुक द मिक्सचर टिल सेमी सॉलिड, ठीक है। अब ये बहुत सारा वाटर रहेगा तो ये इसमें इवेपोरेट होने लगेगा वो, और एक द सेम टाइम ये कुकिंग चालू है, तो ये सेमी सॉलिड बन जाएगा। एक टाइम के बाद इसका वॉल्यूम हाफ हो जाएगा और सारे पानी उड़ जाएंगे, ठीक है। एडिशन ऑफ स्वीटनर एंड फ्लेवरिंग्स, अब यहाँ पे ये जब तैयार हो गया तो इसमें हम स्वीटनर डालेंगे, लाइक जैगरी, हनी एंड ऑल, और फ्लेवर्स डालेंगे, लाइक हनी, शुगर और जैगरी डाल सकते हैं स्वीटनर के लिए। और फ्लेवरिंग के लिए हम स्पाइस डाल सकते हैं, स्पाइस लाइक कार्डामोम, सिन्नामोन, क्लोव,
इसमें क्या होता है, एक तरह का फ्लेवर होता है, तो वो फ्लेवर इसमें इस हमारे फॉर्मुलेशन में आ जाएगा, तो वो अच्छा खाने में अच्छा रहेगा। ठीक है। उसके बाद होता है कूलिंग एंड पैकिंग। अब इसको यहाँ से निकाल के कूल कर देंगे, है ना, और उसके बाद इसको हम पैक करेंगे। तो पैकिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो देखना पड़ेगा, लाइक इट शुड बी कूल्ड एंड ट्रांसफ़र इनटू द क्लीन एंड एयर टाइट कंटेनर। तो जो भी आप देख सकते हैं जो डब्बा रहता है च्यवनप्राश का, च्यवनप्राश को ही ध्यान में रखते हैं, है ना, उसमें लिखा रहता है डाबर, है ना, च्यवनप्राश ऐसा। तो इसको इस तरह से पैक करके अच्छे से स्टोर कर लिया जाता है और फर्दर इट विल गो टू द मार्केटिंग एंड इट विल द पर्सन इज गोइंग टू यूज़ इट, है ना। तो ये हो गया आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बहुत ही सिंपल स्टेप्स में आपको यहाँ पे बताया गया है। तो आप इट विल बी इजी टू रिमेंबर एंड डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट इट टू राइट इन द एग्जामिनेशन, राइट। इसके बाद आता है स्टैंडर्डाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, सलेक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट। तो जो भी इंग्रेडिएंट, जैसे कि मैं बोला था कि यहाँ पे 5, 10, 100, 300 कितने भी इंग्रेडिएंट यूज हो सकते हैं, है ना। तो ये जितने भी इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ हो रहा है वो हाई क्वालिटी हर्ब्स होना चाहिए। इसको किसी रेगुलर सप्लायर से हमें लेना चाहिए, है ना। इट शुड नॉट बी द परचेज्ड फ्रॉम लोकल मार्केट। एनीवे इंडस्ट्री विल बी हैविंग देयर ओन प्रोटोकॉल, so they will be having regular supplier, and those who are cultivating these herbs, they will be doing right from, they will be doing like soil, rainfall, altitude, day length, daylight, हर चीज़ को कंसिडर करके, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हार्वेस्टिंग टाइम, हर चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। वो सब को वो इंश्योर करते हुए वो प्रोडक्ट को हाई क्वालिटी देते हैं, हर्ब्स को हाई क्वालिटी देते हैं, एंड देन दे आर सप्लाइंग टू द इंडस्ट्री। तो ये इंश्योर होना चाहिए। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल रहता है। क्वालिटी कंट्रोल शुड बी मेजर्ड थ्रू आउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, है ना। ऐसा नहीं कि कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है, कौन सा इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है, वो रॉ मटेरियल सही है। तो एवरीथिंग वी हैव टू मेंटेन ड्यूरिंग दी प्रोसेस। SOP, standard operating procedure, for sourcing of the ingredient herbs, for processing of the लेह्या प्रिपरेशन, ब्लेंडिंग के टाइम में भी, पैकिंग के टाइम में भी हमें हर एक स्टेप में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो कि उस कंपनी के द्वारा या उस कंट्री के FDA के द्वारा दिया गया होता है, गाइडलाइंस रहता है। जैसे कि हम देख चुके हैं, है ना, WHO गाइडलाइंस, ICH गाइडलाइंस, उसमें एक मेथड रिकमेंडेड रहता है। उस मेथड में ही ये प्रोसेस चलना चाहिए, क्योंकि कल के डेट में इंडस्ट्री को इंस्पेक्शन भी होगा, तो दे हैव टू शो दैट दे हैव मेंटेन्ड दिस काइंड ऑफ गाइडलाइंस, ऑल दोज थिंग, है ना। टेस्टिंग, टेस्टिंग में एक्टिव कंपाउंड्स के बारे में, जो भी इंग्रेडिएंट हम यूज़ किए हैं इतने नंबर में, उस ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट और ईच एंड एवरी हर्ब्स का एक्टिव कंपाउंड जो एक्सपेक्टेड है, जैसे कि क्लोव में यूजिनॉल एक्सपेक्टेड है, सिंकोना में क्विनीन एक्सपेक्टेड है ना। उसी तरह से एक्सपेक्टेड एक्टिव कंपाउंड की प्रेजेंस के बारे में हमें चेक करना चाहिए। कंटामिनेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर योर प्रोडक्ट इज़ कंटामिनेटेड और नॉट। फंगल अटैक हो गया, माइक्रोबियल अटैक हो गया, एनी चेंजेस इन टेम्परेचर, pH और कलर, ऑर्डर, टेस्ट, दैट हैज़ टू बी इंश्योर्ड टाइम टू टाइम बाय द डिफरेंट मेथडोलॉजी। हैवी मेटल डिटेक्शन, माइक्रोबियल पैथोजेंस, कहीं उसमें माइक्रोबियल लोड ज़्यादा तो नहीं है, अब लेह्या बनने के बाद भी जो प्रोडक्ट है उसका भी, ठीक है। तो प्रोडक्ट, क्योंकि अब हम देख चुके हैं इसमें शुगर और जैगरी यूज़ करते हैं, है ना, और शुगर और जैगरी यूज़ करने के बाद डेफिनेटली इट इज़ हैविंग स्वीट टेस्ट, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल बी definitely it will, they will attract toward the product, and during the usage, during the storage, they may attack, and if it is more, that microbial limit has to be determined, है ना। it has to be documented, so documentation of the record भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी यहाँ पे हम कर रहे होते हैं हर चीज़ को डॉक्यूमेंट किया जाता है, क्योंकि उस हर्बल यूनिट में, उस इंडस्ट्री में कल के डेट में इंस्पेक्शन भी हो सकता है FDA का। तो दे मे बी आस्किंग यू लाइक व्हाट काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी you have used, what kind of guidelines you have followed, what is the SOP, what is the quality control parameter you have measured, all those things, so that has to be recorded, right। तभी तो हम कल के डेट में कोई मार्केट में जाने के बाद किसी की डेथ हो गई वो प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद, एक बहुत सीरियस क्लेम हो गया या फार्माकोविजिलेंस को रिपोर्ट हो गया, so they definitely they will trace that it has been manufactured in which pharmaceutical company, they'll go and inspect, they'll try to find out in which batch you have produced, what kind of guidelines you followed, all those things रहता है ना।
तो यहाँ पे जो 4 चीज़ हैं लेहा के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। पहला है डेफिनेशन, दूसरा है एग्जाम्पल, तीसरा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड चौथा है स्टैंडर्डाइजेशन, राइट। तो इसको अच्छे से आप देखिए पास कर करके, तो आपको, और यू कैन राइट डाउन ऑल्सो, देन दिस नोट्स विल बी अवेलेबल इन टेलीग्राम ऑल्सो, right? So from there you can download and you can prepare your own notes by your own understanding. Thank you.